मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन तौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है समृद्धि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महत्व अनुकंपा से, असीम कृपा से हम नपदांत दुर्वचन वैलोप स्वर सभानान स्वर दीर्घ विदुष ये जो निषेध सूत्र है इसके जो स्वर विधि है उस पर हम जो है विचार कर रहे थे। चिकीर्षकः इस पर आज हम विचार करेंगे। करने का इच्छुक, कर्तुम इप्सिकः इति या इच्छकः या कर्तुम इषकः इति चिकीर्षकः। इस धातु से नून प्रत्यय करके इषकः बन जाएगा। जो कृ धातु है करने अर्थ में है, अनुबंध लोप हुआ, क्री हो गया। क्री की धातु संज्ञा होने से धातु कर्म समान कर से कात इच्छायाम वा। तो इससे जो है सन प्रत्यय हुआ है, इसका अर्थ हमने बता दिया था। गुरुकुल वाले को पता है। गुरु धातु कर्म समान करते का इच्छायाम वा बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सुबोध जी सबको बता दिए थे। ये बता दिया था कि उस दिन कट उठ गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। समझ में नहीं आया था। लिख भी नहीं पाए थे। चलो ठीक है, तो समझो अभी ये कर रहा हूँ। अभी अच्छा द्रोण जी जुड़े नहीं है। द्रोण जी, आनंद जी, द्रोण जी बातचीत हुई थी क्या? नहीं आचार्य, मैं अभी इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। मैंने फोन में क्या है, अभी मैं स्काइप में भी जा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, मैं अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा आप जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ आचार्य। अच्छा अनंत जी नहीं जुड़े? वो भी शायद हैं, क्योंकि मैं जब आया था तो दो लोग हैं इसमें, ऐसा बोल रहा था। मैं भी हूँ आचार्य। वो भी अनंत जी भी हैं, दोनों है। अच्छा इसमें आप नहीं, इसमें समझाना द्रोण जी नहीं जुड़े। तो चलिए जी, धातु कर्मण समान करते का इच्छाएं 22 पर विचार कर। ये 3-1-27 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3-1-7 गलत। पाद का 7वां नंबर सूत्र है 3-1-7। निकाल लीजिए। निकाल लिया। धातु कर्मण समान करते का इच्छायाम वा। जल्दी से निकालो। निकाल लिया। चलो जी, तो धातु हो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और कर्मण नकारांत पुंलिंग कर्मण शब्द
षष्ठी विभक्ति एक वचन। कर्मणः कौन सी विभक्ति है जी? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और समान कर्तृका अकारांत पुल्लिंग समान कर्तृक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। म्यूट कर लीजिए आप लोग, मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी एक वचन वाव्य पद। तो धातु में पंचमी है, कर्मण में षष्ठी है। तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो कर्मण विशेषण है धातु का। कर्मण, ध्यान सुनेंगे, कर्मण विशेषण है धातु का और कर्मण में षष्ठी है, संबंध है। तो कौन सी? कर्म का धातु के साथ क्या संबंध? तो कर्म का धातु के साथ संबंध है यहाँ पर अवयव अवयवी भाव। क्या संबंध है जी? कर्मणः में जो षष्ठी है वह अवयव अर्थ में षष्ठी है, इसलिए कर्मणः का धातु के साथ जो कर्मणः का धातु के साथ जो संबंध हुआ वह अवयव अवयवी भाव संबंध हुआ। सभी को समझ में आ गया? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? कर्मणः का धातु समझ में आ गया? अवयव अवयवी भाव संबंध है। जैसे शरीर का हाथ के साथ कौन सा संबंध है? हाँ, अवयव अवयवी भाव। कौन सा संबंध है? इसी तरीके से कर्मणः का धातु के साथ संबंध है अवयव अवयवी भाव। तो कि कर्म के अवयव जो धातु अर्थात वह जैसे पठितुम इच्छति, क्या है जी? पठितुम इच्छति या कर्तुम इच्छति। कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षकः, करने का इच्छा करता जो है उसको कहते हैं चिकीर्षकः। कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति या चिकीर्षकः। तो यहाँ पर कर्तुम इच्छति क्रिया का कर्म है। पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति क्रिया का कर्म है। भोक्तुम इच्छति, भोक्तुम इच्छति क्रिया का कर्म है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कर्तुम इच्छति में इच्छति का कर्म क्या है? कर्तुम। तो कर्तुम तो हो गया कर्म, और उस कर्म का अवयव धातु क्या है? क्री। कर्तुम जो कर्म है उस कर्म का अवयव धातु है क्री। पठितुम इच्छति में पठितुम जो कर्म है उसका अवयव है पठ। अवयव अवयव तो तुम भी है, परंतु पठ ये धातु है। तो पठितुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, हर्तुम इच्छति। तो हर्तुम में हर्तुम कर्म का अवयव है री, कर्तुम कर्म का अवयव है क्री, भोक्तुम कर्म का अवयव है भोज इत्यादि। तो यहाँ पर चिकीर्षकः जो है कर्तुम ईर्षकः या कर्तुम इच्छति यदि चिकीर्षकः, तो यहाँ पर इच्छ क्रिया का कर्म है कर्तुम, उसका अवयव है क्री। तो कर्म के अवयव जो धातु, कर्म के अवयव धातु। तो अब यह है कि कर्म के अवयव धातु। तो प्रश्न है कि कर्म भाई कर्म के अवयव जो धातु, तो वह कर्म किसका कर्म है? प्रश्न यह है किसका कर्म होना चाहिए? वह कर्म के अवयव धातु तो कर्म किसका होगा? किस क्रिया का? कर्म तो किसी न किसी क्रिया का होगा ना जी। तो किस क्रिया का कर्म है? किस क्रिया के कर्म का अवयव धातु लेना है? तो यहाँ पर इच्छायाम पढ़ा हुआ है, इच्छायाम पढ़ा हुआ है।
तो इच्छा अर्थ में है तो इसका मतलब कि इच्छा क्रिया का ही कर्म लेना है, प्रत्याशति न्याय ना। तो इच्छा क्रिया का जो कर्म, उस कर्म का अवयव जो धातु, उस धातु से परे इच्छा अर्थ में क्या होता है, गुप्तिज के दिव्य सन, ऊपर सूत्रों से सन आता है, परंतु वह जो धातु होना चाहिए समान कर्तृकात, समान कर्तृकात में विशेषण है। मना समान समानः कर्ता यस्य, समानः कर्ता यस्य, जिसका समान करता है, एक ही करता है दोनों का, जिसका समान करता है, समानः कर्ता यस्य स समान कर्तृक तस्मात् समान कर्तृकात्। तो समान करता है जिसके, तो पठितुम इच्छति, पठितुम और इच्छति, इच्छति जो है आख्यात क्रिया, इसका भी करता है देवदत्त। देवदत्त पठितुम इच्छति, श्रवण व्याकरणम पठितुम इच्छति, सुबोध संस्कृतम पठितुम इच्छति, बालबोध व्याकरणम पठितुम इच्छति, बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति इत्यादि। तो यहाँ पर इच्छ क्रिया का मन इश जो क्रिया है, और इश क्रिया का और पठ क्रिया का, पठ जो धातु है उसका जो अर्थ क्रिया है, इन दोनों का कर्ता देवदत्त ही है। देवदत्त पढ़ने की इच्छा करता, पढ़ना चाहता है। तो देवदत्त जो है वह पठ का भी करता है और इसका भी करता है। तो ये पठ समान कर्तृक हुआ कि नहीं जी? इस भी समान कर्तृक है, पठ भी समान कर्तृक है, परंतु कर्म है पठितुम, उसका अवयव है पठ, उसको लेना है। तो इसलिए अर्थ हो गया कि इच्छायाम अर्थे समान कर्तृकात कर्मणः अवयवात धातोः परः विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हुआ कि समान कर्तृक कर्म के अवयव धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है, और वह प्रत्यय परे होता है, परे बैठता प्रत्यय परचा, तो क्री सन हो गया। तो धातु कर्म समान कर्तृका दीक्षा है, सभी को समझ में आ गया? सभी को ये अर्थ समझ में आ गया या इसमें कोई कसर है? पिछले बार भी हमने बताया था, आज फिर कह दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? क्या बोल रहे हो? अर्थ नहीं समझे? मैंने सारा रामायण पढ़ा दिया, इतना सती लगाया मैं बोल रहा हूँ कि समान कर्तृकात् कर्मणः अवयवात धातोः परः सन प्रत्ययो प्रत्ययः परः सन प्रत्ययो भवति इच्छायाम अर्थे विकल्पेन। संस्कृत में बता दिया कि समान कर्ता वाले कर्म के अवयव धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो चिकित्सक में है कर्तुम इच्छति या इष्का, जो कर्तुम इच्छति जो है यहाँ पर बताओ, कर्तुम इच्छति में क्री का भी करता है राम, राम कार्यम कर्तुम इच्छति, तो क्री का भी करता है राम, और क्या बोलते इच्छति क्रिया का भी करता है राम। तो समान कर्तृक नहीं हुआ क्री धातु? माने समान कर्ता वाला कौन है? समान कर्ता वाला कर्तुम भी है, कर्तुम जो है और इच्छति है, दोनों समान कर्ता वाला। कर्तुम का जो करता है वही इच्छति का भी करता है। समझ आ रहा है बालबोध जी? अरे बालबोध कार्य करना चाहता है, बालबोध पढ़ना चाहता है, तो बताओ चाहना क्रिया का कर्ता कौन है? बोलो जी, बालबोध पढ़ना चाहता है तो चाहना क्रिया का कर्ता कौन है?
और पढ़ना क्रिया का कर्ता कौन है? दोनों का कर्ता बाल बधु हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पढ़ना ये समान कर्तृक हुआ कि नहीं? और चाहता है ये भी समान कर्तृक हुआ कि नहीं? माने चाहता है ये भी समान कर्तृक है, पढ़ना चाहता है तो पढ़ना भी समान कर्तृक है। परंतु पढ़ना चाहता है में कर्म क्या है? पढ़ना कर्म है कि चाहता कर्म है? बताइए। चाहता कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता कर्म है कि पुस्तक कर्म है? अब इसको छोड़ो, अब इसी को अब दूसरा शब्द में कर रहे हैं। राम पढ़ना चाहता है, तो इसमें कर्म क्या है? पढ़ना कर्म है कि चाहता कर्म है? पढ़ना कर्म है, चाहना क्रिया। हाँ, चाहना क्रिया है, पढ़ना कर्म है। तो तुम प्रत्यांत है, तो पढ़ना कर्म है, उसका अवयव है पठ धातु। उसका अवयव धातु क्या है? पठ धातु है ना जी। आप अभी निश्चय किया था कि पढ़ना चाहता है तो पढ़ना कर्म है। पढ़ना को संस्कृत में कहेंगे पठितुम। तो अब बताओ, पढ़ना चाहता है तो पढ़ना कर्म है, उसका अवयव धातु क्या है? पठ है ना जी। पठ है ना, तो यही तो करें कि कर्म के अवयव जो धातु, तो यहाँ पर पढ़ना जो कर्म है उसका अवयव है पठ धातु। उससे परे उस पठ धातु से परे सन प्रत्यय हो गया विकल्प से, यही तो कर रहा है। हाँ, नहीं होगा तो वैसे ही विग्रह रूप में रहेगा, कर्तुम इच्छति ही रहेगा। और जब हो जाएगा चिकीर्षति बन जाएगा और कृदंत में चिकीर्षका बन जाएगा। चिकीर्षका चिकीर्षति का एक ही चिकीर्षका का अर्थ है, बस एक तिंगंत है और दूसरा कृदंत है, इतना ही भेद है। नहीं तो चिकीर्षति और चिकीर्षका में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ। तो इच्छा अर्थ में विकल्प से यहाँ पर सन प्रत्यय हो गया, तो क्रीसन हो गया। क्या हो गया जी? क्रीसन। अनुबंध लोग क्री स को मान करके क्री की अंग संज्ञा अंगस्य का अधिकार दिला। अंगस्य से हम आर्ध धातु का सिर बुला दे। आर्ध धातु क्या है? आर्ध धातु का विशेष तीन से भिन्न जो प्रत्यय आर्ध धातु है, से आर्ध धातु का विशेष और आर्ध धातु का सिर बुला दे। बलादी आर्ध धातु को ईटागम होता है। धातु से परे वलादी आर्ध धातु, धातु है क्री, उससे परे वलादी है सन, स वलादी है, वल प्रत्याहार आदि अवयव है, तो वलादी है सन। तो धातु से परे वलादी आर्ध धातु के या अंग के संबंधी जो वलादी आर्ध धातुक, उसको ईटागम होता है। तो यहाँ पर धातु जो क्री अंग है उससे परे जो है वलादी आर्ध धातु ईटागम प्राप्त हुआ। परंतु एकाच उपदेश दाता जो है, उपदेश में एकाचरण दाता जो है वह उस उपदेश में एकाचरण दाता से परे वलादी आर्ध धातु को ईटागम नहीं होता है, तो नहीं हुआ, तो क्री स ही रहा। अब इस स्थिति में क्री स रहा, तो इस स्थिति में फिर सार धातु अंगस्य के अधिकार में सार धातु का धातु का सार धातु का धातु के परे रहते दिगंत अंग के स्थान में गुण होता है। गुण क्या है? अधिंग गुण, और ये का नाम गुण है, तो गुण प्राप्त हुआ। स को मान करके क्री की जो है के स्थान पर जो गुण प्राप्त हुआ। परंतु गुण प्राप्त जो हुआ उसको इको झल सूत्र है, उसे झलादी सन को कितबत किया गया और कितबत होने से कंगति से निषेध हो गया। तो इको झल है
1 2 9 निकाल लीजिए। पहला अध्याय दूसरा पाद का 9वां नंबर सूत्र है इको जल। निकाल लीजिए जी, निकाल लिए? निकाल लोगे तो जल्दी से बोलोगे, फिर आगे चलना है। इको जल, हाँ, तो इको जल इकह ककारांत पुंलिंग एक शब्द पंचमी वचन, इकह ककारांत पुंलिंग एक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। झल लकारांत पुंलिंग झल तत्प्रथमाविभक्ति एक वचन है। और ऊपर से रुदा विदा मूषक रही सोई प्रच्छा संस्थ से सन की वृत्ति आ रही है। और असंयोगा लिखित से जो है 1 2 5 है, उससे कित की वृत्ति आ रही है। अब इक जो है ये विशेषण है, क्योंकि सन को कित कहा है, तो इसका मतलब है कि सन जो है प्रत्यय है, उसको मान करके इक की जो है अंग संज्ञा है। या अंग संज्ञा है और अंग होता है, माने झल जो है, सन जो है प्रत्यय है, और प्रत्यय आता ही है धातु से, प्रत्यय आता ही है धातु से परे, इसलिए धातु का अध्याहार कर लेंगे। और एक में तंत्र विधि इगंतात धातो, इगंतात धातो तंत्र विधि हुई। इगंतात धातो समझ में आ गया जी, पंचमी है, इसलिए इगंतात धातो परह झल जो है वो सप्तमी में है, पंचमी है, तो पंचमी आगे जो है सप्तमी में दिया, झला दी सन ऐसा अर्थ हो गया है। सप्तमी है इसलिए इसमें जो है सप्तम्यंत में प्रथम के द्विवचन है, इसलिए झलादी सन, झलादौ सन। तो यहाँ पर क्या होगा, इगंता धातु परह झलादि सन कितवत भवति। क्या अर्थ हो गया जी, इगंत धातु से परे झलादि सन कितवत होता है, तो कितवत हुआ तो कंगति जैसे निषेध हो गया, निषेध होने से क्री स ही रहा। इतना सभी को समझ में आ गया? क्रीसा। अब आगे सबको मान कर क्री की अंग संज्ञा प्रत्यय विधि प्रत्यंगम। तो यहाँ पर जो है जब कित के पर जाते एक स्थान में जो यहाँ पर जो है जलादि सन को कितबत कर दिया तो कंगति जैसे निषेध हो गया कि कंगति परता एक स्थान कंगति परता एक स्थान गुण वृद्धि न होता है, कित को निमित्त मान करके एक स्थान गुण वृद्धि। यहाँ पर जो है इगंत जो है धातु से परे जलादि सन जो है वह कितबत हुआ, कितबत होने से जो है कंगति जैसे निषेध हो गया, मानकर एक के स्थान में जो गुण वृद्धि वो नहीं होते, तो नहीं हुआ। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, आपकी आवाज आज बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है, तो ये जो है अब आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज कट रही है, आपकी भी। इगंता धातु पर, तो इगंत हो गया ना कि उससे परे झलादि सन है, क्योंकि ईट आगम हुआ ही नहीं, इसलिए झलादि सन हो गया, तो झलादि सन को कितवत कर दिया, तो कितवत होने से कंगति जैसे गुण का निषेध हो गया, समझे जी? तो क्री स हुआ। अब स को मान करके क्री की पुनः अंग संज्ञा स्मार्ट प्रत्यय विदिता प्रत्यय से, और अंग संज्ञा होने से अजन गम शनि से जो है यहाँ पर अजंता नमंगा नाम हानि गम्योश्चा अजंत अंग, इसका जल इसका अर्थ हम बताएंगे ही। 6 4 16 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 6ठा अध्याय 4था पाद का 16 नंबर सूत्र है। निकाल लिया? 6 4 16 अजन गमाम शनि निकाल लिया? अजन गमाम शनि हाँ, तो चलिए अजन गमाम शनि, अजन गमाम हो जाएगा अजन गमाम मकारांत पुंलिंग अजन गम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो
यहाँ पर जो है अज्जन गवाम में अज्जन गवाम षष्ठी मकारांत लीजिएगा। मकारांत पुल्लिंग अज्जन गम शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है और शनि नकारांत पुल्लिंग सन शब्द सप्तमी एक वचन है। अज्जन गवाम समास है अच हनश्च गम च इति अज्जन गमः तेषाम अज्जन गमाम इसी तरह योग द्वंद्व हो गया। तो यहाँ पर जो है शनि है तो शनि सप्तमी इसलिए शनि पड़ता है ऐसा अर्थ कर लीजिए। और अंगस का अधिकार चल ही रहा है और झली जो है ऊपर से अनुनासिका से कुछ झलो कंगति जो है इसमें से झली की अनुवृत्ति आ रही है। अजनगान शनि में जो है झली की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया कि अंग हो गया, इसलिए अंग होने से अंग विशेष हो गया और अजनगान से जो विशेषण हो गया तो अर्थ हो गया अजंता नाम अंगानाम, ये अर्थ हो गया अजंता नाम अंगानाम। और हनि गमाम है झनगमाम तो अजंता नाम अंगानाम। तो यहाँ पर जो है क्यों होगा झली जो अनुवृत्ति आई है क्विज झलो से, क्विज झलो जो है उसमें से झली का संबंध इसलिए होगा सप्तमी व्यक्ति हो गया ये क्विज झलो तो अर्थ हो गया सप्तमी जहाँ पर होता है वहां पर तदादि विधि जाती है। यस्मिन भी ग्रहण सप्तमंत विशेषण तदादि संज्ञा से तो तदादि संज्ञा हो जाती। तदादि संज्ञा होने से तदादि संज्ञा होने झलादो अर्थ हो गया ऐसा है। तो झलादो शनि परतः ऐसा अर्थ हुआ। झलादो शनि परतः झलादो शनि परतः संबंध विधि होगी अच में अजंता नाम अंगा नाम और हन गम अलग से लिखा है हनि गम्योश्च। तो झलादो कंगिति झलादो शनि परतः अजंता नाम अंगा नाम हनि गम्योश्च। उस अजंत झलादि सन के प्रति अजंत अंग को और हनि और गम अंग को जो है क्या होता है दीर्घ हो जाता है। दीर्घ की वृत्ति आ रही है। दीर्घ जो ढ्रौल पे पूर्व से दीर्घ होना। तो यहाँ पर ये जो है देखना है कि झलादी सन है ही, झलादी सन है आजादी नहीं है, झलादी सन है। झलादी सन के पर रहते यहाँ पर झलादी सन के प्रति अजंत अंग और हन और गम धातु को जो है क्या होता है दीर्घ हो जाता है। ढ्रौल के पूर्व से दीर्घ होने से जो है उससे दीर्घ की अनुमति आई है। तो फिर मैं बोल रहा हूं परिष्कार की झलादौ शनि परतः अजंता नाम अंगानाम हनि गम्योश्च दीर्घो भवति, दीर्घ की अनुमति आ रही है। तो यहाँ पर क्या है दीर्घ हो गया, रस जो री था उसको दीर्घ हो गया तो हो गया क्री। क्या हो गया जी क्री। तो अजन गवाम शनि सभी को और समझ में आ गया। अजन गवाम शनि सभी को समझ में आया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी। हेलो श्रवण जी, मनीषा जी, बालबोध जी, श्रवण जी सब बताइए समझ में आया। म्यूट खोलो भाई। समझ में आ गया। अच्छा जी तो चलिए जी। तो क्री स ये स्थिति हो गई। क्री स दीर्घ दीर्घ जिकार। तो यहाँ पर क्री स इस
क्री दीर्घ क्री स, इस स को मान क्री की समझा, क्री मैंने क्या बोल रहे हैं कि क्री स को मान क्री की अंग संज्ञा दीर्घ का जो है क्री की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में तो यहाँ पर जो है अंग संज्ञा जब हुई तो अंगस्य के अधिकार में रीता इत धातु, ये 7-1 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद का 100 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। 7-1 100, 7-1 100। निकाल लिया? क्या निकाले? क्या सूत्र निकाले बताइए? हाँ ठीक है, रीता धातु। आओ रीता धातु पर विचार करते हैं। तो रीता धातु 7-1 100 नंबर सूत्र है। आइए इस पर विचार कीजिए। सूत्र का अर्थ यह रीता दीर्घ ऋकार है। रीता रीता सकारांत पुंलिंग रीत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ईत सकारांत पुंलिंग ईत शब्द प्रथमा एक वचन। तो मैंने रीता षष्ठी विभक्ति एक वचन है, धातो इत प्रथमा एक वचन है, धातो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। धातो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, सप्तमी बोल दिया, गलत है, नींद आ रही है। धातो उकारांत पुंलिंग धातु सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और रीता विशेषण है, धातु विशेष्य है, इसलिए तदन विधि होगी ऋकारांतस्य धातु। तो यहाँ पर जो है अर्थ हो गया तदंत विधियों से रीकारांतस्य या रीदंतस्य धातु अंगस्य इकारादेशो भवति। तो यहाँ पर जो है अर्थ जो हो गया, इसका अर्थ हो गया कि रीकारांतस्य धातु। तो यहाँ पर ऋकारांत से धातु हो, ऋकारांत जो धातु ऋकारांत धातु, तो ऋकारांत दीर्घ ऋकारांत ऋकारांत से धातु अंगस्य। तो यहाँ पर जो है अर्थ ऋकारांत से धातु अंगस्य ईत मन इकार आदेश होती है, अपना से जो है से अर इर उर करता है। तो अर्थ होगा कि प्रत्यय परता, क्योंकि अंग है तो अंग होने से अपने आप ही प्रत्यय का आक्षेप हो गया, प्रत्यय का अध्याहार हो गया, समझ गया जी। तो प्रत्यय का, इसलिए प्रत्यय परता ऐसा हो जाएगा। प्रत्यय परतः ऋकारांतस्य धातु अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने इकारादेशो भवति। तो यहाँ पर प्रत्यय के प्रति ईकार आदेश होता है। यह ऋकारांतस्य धातु अंगस्य इकार आदेश, ई जो है धातु इकारांतस्य धातु अंगस्य इकारादेशो भवति। तो यहाँ पर जो है जब इकारादेश हुआ तो इकार क्या हो, तो उरन रप्र परिभाषा वहां पर उपस्थित होती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा दिया कि रिवर्ण से स्थाने अंत सजीवाने और अप्रभ होती। तो यहाँ पर उरन रप्र जो है इवर्ण के स्थान पर जो है यहाँ पर इकार आदेश हुआ तो र परे वाला हो जाएगा। तो र परे वाला जो है इर हो जाएगा, मैंने र परे वाला हो जाएगा। तो
कहा है कि इकार आदेश होता है तो र पर वाला इर हो गया, तो झलादि, तो यहाँ पर जो इकार आदेश हुआ तो री को इर हो गया, तो हो गया किर स। क्या हो गया जी? किर स। री तो धातु का समझ आ गया सभी को? अनंत जी समझ गए आप? धातु का अनंत जी समझ गए अर्थ? जी समझ गया सर। बीच में जो रुक रुक के आता है वो जो है नींद की कृपा है, इसलिए रुक रुक के आता है। नींद बीच में, आज मैं सारा दिन बाहर रहा। आपको गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हेलो, हाँ, तो इर हो गया पूरन प्रसरे वर्ण स्थाने अन प्रसजमाने वर प्रभवति, तो किर स। अब सनातन धातु संज्ञा कीजिए, धातु संज्ञा होने से संयंगो सनंत और जंगंत धातु के प्रथम में का द्वितीय वचन होता है, तो ये सनंत है, इसके प्रथम एक आ जाए तो द्वितीय एक आचन आ जाए, स के अ से पहले पहले, तो किर्स किर्स अ पूर्वभ्यास हलादि शेष की किर्स अ, अब अ मिल जाएगा शब्द की किरसा, ये हो गया पूर्वभ्यास हलादि से करके की किरसा। इस स्थिति में कुहोश्चु 7-4-62 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 62 नंबर सूत्र है, निकाल लिया? जी निकाल लिया। हाँ, कुहोश्चुः क्या सूत्र है? कुहोश्चुः, कुहोः अकारांत पुंलिंग कुह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और चुह उकारांत पुंलिंग चू शब्द प्रथमांत एक वचन। अच्छे समझ में आ गया सभी को? अब आगे जो है कुहो का समास, कुश्च हच इति कुहौ तयो कुहो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है कुहो। तो अर्थ क्या हो गया जी? इसमें समास तो बता ही दिया आपको, कुश्च हच इति कुहौ तयो कुहो। ऊपर से अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है, अत्र लोपो अभ्यासस्य 7-4-58 है, उससे अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है, तो अभ्यासस्य अत्र लोप अभ्यासस्य अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अभ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य स्थाने च वर्गादेशो भवति। तो अभ्यासस्य कवर्ग हकारयो माने अभ्यासस्य कवर्ग हकारयो स्थाने च वर्गादेशः भवति, ये अर्थ हो गया कि अभ्यास जो है यहाँ पर किर, इस किर को माने अभ्यास के कवर्ग को जो है और हकार को जो है कवर्ग हुआ है, कवर्ग आदेश अभ्यास से माने कवर्ग हकारो माने अभ्यास से कवर्ग हकारो कवर्ग आदेशो भवति। तो यहाँ पर जो है कुहोश्चु से जो है चवर्ग हो गया, तो स्थानांतरतम से जो है क को च हो गया, क प्रथम इसलिए क के स्थान पर च हो गया, तो हो गया ची किर स। क्या हुआ जी? ची किर स। कोहसु का समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर ची क को च हुआ, तो ची किर स, तो ची किर स है,
इस स्थिति में किर में ककारोपति जो इकार है उसको दीर्घ हो जाता है। हलीच जो है इसे दीर्घ हुआ है, निकाल लीजिए 7 8 2 77 निकाल लीजिए 8 2 77। आठ 2 77 निकाल लिए? हाँ निकाल लिए। हाँ 8 2 77 हलीचा कुल बार निकाल लिए जी। निकालिए। हाँ तो 8 2 77 हलीचा। हली लकारांत पुनिन हल सब सप्तमी वचन च अव्यपद। इसके ऊपर सूत्र है रो रूप धाया दीर्घ इकः से रो रूप धाया दीर्घ इकः इसकी अनुमति आई। और साथ साथ तो यहाँ पर रो रूप धाया दीर्घ इक से जो है रो रूप धाया दीर्घ इक इसकी अनुमति आई है। धातुओं की भी अनुमति आती है। सीपी धातु रुर्वा, ये जो 8 2 74 नंबर सूत्र है सीपी धातु रुर्वा क्या रो रूप धाया दीर्घ इक से जो रो रूप धाया दीर्घ की अनुमति आ रही है और सीपी धातु रुर्वा से धातु की अनुमति आ रही है 8 2 74 से। तो अब क्या हो गया जी रो रूप धाया में रो रूप धाया को भी समझ लीजिए। रो में जो है रश्च वश्च इति व्रौ, रश्च वश्च इति व्रौ तयोः रो, ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। फिर मैं बोला रश्च वश्च इति व्रौ तयोः रो, ये जो है तो रो जो षष्ठी वचन है उपधाया षष्ठी व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, दीर्घ प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी? हली अर्थ हो गया हली परतः, हली च परतः, हली च परतः रेफ और वकार। रेफ और वकार जो है तो हली च परतः, अब रेफ माने रो, ये जो धातु का विशेषण है, रो धातु का विशेषण है इसलिए तद विधि हो गया। इसलिए क्या हो गया? रेफांतस्य वकारांतस्य, ऐसा अर्थ हो गया। रेफांतस्य वकारांतस्य, रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु हो या रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु हो उपधाया स्थानीय दीर्घो भवति, ये अर्थ हो गया। हली परता, हली परता रेफांतस्य वकारांतस्य धातु उपधाया, रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु उपधाया स्थाने उपधाया इकः स्थाने दीर्घो भवति, ऐसा हो जाएगा। इकः भी है ना जी, इकः है, इकः भी षष्ठी व्यक्ति है इसलिए इकः स्थाने दीर्घो भवति, ये हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ हली परतः तद विधि रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। तो यहाँ पर जो है सन जो हल परे है तो रेफांत जो रेफांत मैंने हल जो परे है तो रेफांत जो धातु, तो हल परे क्र जो है रेफांत धातु है, तो रेफांत जो धातु, तो यहाँ पर रेफांत को देखना है। ची किर है तो रेफांत हो गया किर, ची किर है रेफांत, रेफांत धातु, तो रेफांत धातु चीकिर, उस चीकिर का जो उपधा है उपधा है उसको दीर्घ हो गया,
तो यहाँ पर ची ककार तो बती का को दीर्घ से चिकीर स, फिर आदेश प्रत्यय से जो आदेश का मूर्धन्य आदेश चिकीर श, और फिर आगे जो है कारक पाचक इत्यादि की तरह जो पीछे पढ़े हैं ना जी, पाचक कारक इत्यादि की सिद्धि की थे कि नहीं। तो पूर्ववत जो है नूल प्रत्यय ले आएंगे, नूल का जो है अक होगा युवर्णाक से, तो चिकीर श नूल पूर्वत ले आइए, नूल का अक हुआ। तो यहां पर जो है चिकीर श नूल, तो यहां पर जो है क्या है कि नूल जो हुआ तो नूल चिकीर्ष नूल, नूल को उ को अक हो गया पूर्वत, तो चिकीर्ष अक हो गया, चिकीर्ष अक हो गया, और चिकीर्ष अक होने से यहाँ पर चिकीर्ष अक जो है स्थिति में अतोलोप जो है अकारांत अंग के जो है इसका बताया हुआ हूं। तो अकारांत जो अंग है मैंने अच्छा सॉरी अतोलोप, अकारांत जो धातु है, चिकीर्ष जो है ना सनातन धातु संज्ञा है ना जी, इसलिए अकारांत जो धातु है उसके अंतिमल के सन में लोप आदेश होता है। तो यहाँ पर लोप हो गया तो चिकीर्ष अक हो गया, चिकीर्षक बन गया। समझ आया जी। अतोलोप का अर्थ आप लोग को आता कि नहीं, ये बताया हूं कि नहीं। अतोलोप का अर्थ हमें लग रहा है कि तो हम बताए हुए हैं, नहीं बताए हैं। हाँ मुझे तो लगता है कि मैं बताया हुआ हूँ। अतोलोप 448 नंबर सूत्र है। हाँ जी बताया है आपने, बताया हुआ हूँ, तो बस ठीक है, तब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतोलोप तो अकार को लोप करता है, तो चिकीर्ष अकाश अथीनम संज्ञ चिकीर्षक सुलाएंगे चिकीर्षक बन जाएगा। तो चिकीर्षक की सिद्धि हमने कर दिया। अब इसमें कल हम जो करेंगे स्वर सिद्धि। चिकीर्षक की सिद्धि में किसी को कोई शंका तो नहीं है। चिकीर्षक को हमने जो बनाया इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को कि कैसे बन गया। गुरुकुल वाले को समझ में आया चिकीर्षक? अरे अजी क्या बोल रहे हैं? चलिए मंत्र पाठ करते हैं, कल इसके स्वर सिद्धि करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते।